जो भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है ना, उसको खुद को इन्वेस्टर नहीं मानना चाहिए। उनको खुद को मानना चाहिए कि वो एक यूनिट कलेक्टर है। जितने आप यूनिट ज़्यादा कलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आपका उतना फ़ायदा होगा। तो आप जब भी SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी फंड की एक NAV होती है और आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया डिवाइड बाय दिस NAV आपको उतने यूनिट मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस वो एक यूनिट इश्यू करेगी। तो ये यूनिट आपको सस्ते कब मिलेंगे? जब प्राइसेस डाउन होगी। सिंपल है पॉइंट। तो आप एक यूनिट कलेक्टर है तो आपको तो 20 साल के बाद 25 साल के बाद उस पैसे की ज़रूरत है ना। तो यूनिट आपको जितने सस्ते मिलेंगे उतना अपना फ़ायदा है। तो NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। कोई भी एक फंड का जितनी भी होल्डिंग है, इक्विटी, डेट, सबको मिला के एक टोटल जो वैल्यू होती है तो उससे एक डेली NAV क्रिएट होती है। सिंपल है। फिर लेट्स से आज आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो आपको उस प्राइस पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आप सोचिए, आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो सस्ते टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए या महंगे टाइम पे? ऑब्वियसली सस्ते टाइम पे। तो अभी वही टाइम चालू है, लास्ट 15-18 महीने से वही तो टाइम है जहां आपको कुछ चीज़ें सस्ते भाव पे मिल रही है। 15%, 20%, 30% सस्ती चीज़ें मिल रही है। ये टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो या आपको डर लग रहा है या आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, लेकिन इतना तो कीजिए कि ये टाइम पे इन्वेस्टमेंट बंद करने का टाइम है ही नहीं। अपने अभी DSP के जो CEO है कल्पेन पारेख सर, तो वो हमेशा कहते हैं कि हमेशा बुल मार्केट तो रहता ही है। या तो कभी NAV की प्राइसेस है उसमें बुल मार्केट रहेगा या तो आपके जो यूनिट्स कलेक्ट हो रहे हैं उसमें बुल मार्केट रहेगा। मतलब सिंपल है कि अगर भाव बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है तो NAV जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है, तो उसमें बुल मार्केट आ रहा है, मतलब उसमें आप तेजी है। और दूसरा है जब मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब 100 की चीज़ 80 हो गई तो ऑटोमेटिक आपके यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो उसमें तेजी है। मतलब लास्ट महीने मेरे को 100 यूनिट मिले थे तो इस बार अभी 120 यूनिट मिलेंगे ना। मतलब SIP का फायदा ही तो है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको नीचे आए तब आपको सेलिब्रेट करना है और भाव ऊपर जाए तब आपको थोड़ा सा दुखी होना चाहिए कि यार मेरा अभी इन्वेस्टमेंट ऊपर के भाव पे हो रहा है। लेकिन उल्टा है, जब ऊपर जा रहा है तो अपने को खुशी होती है और नीचे हम सैड हो जाते हैं। लेकिन आप इसको जब से रिवर्स देखना स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर आपकी नैया पार हो जाएगी। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।